राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज 84 कोष मंडल में भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर कंसवध तक की सारी लीलाएं यहीं संपन्न हुई हैं। इनमें जहाँ उन्होंने अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ लीलाएं की हैं, तो वहीं राधा जी और उनकी सखियों के साथ भी बड़ी मधुर और हास प्रयास की लीलाएं हुई हैं। इनमें सबसे प्रमुख एक लीला है भगवान की कि भगवान ने गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थीं। क्यों फोड़ी थी? आज हम आपको उसी जगह के दर्शन करा रहे हैं, उस लीला स्थली के कि इस वक्त हम यहाँ हैं। इस स्थान का नाम है सांकरी खोर, सांकरी गली। जैसा कि शब्द से ही पहचान में आ रहा है, सांकरी यानी सकरी गली। और इस वक्त आप देख रहे हैं जिस गलियारे से मैं चल रहा हूँ, पहाड़ की शिलाखंडों के बीच में एक छोटा सा गलियारा है जिसमें से केवल एक आदमी निकल सकता है। आपने और भी लोगों को निकलते देखा होगा, एक के पीछे एक लाइन बना के निकलते हैं। तो द्वापर काल में भगवान कृष्ण जब इन पर्वतों पर अपनी गायें चराते थे सखाओं के साथ, तो राधा रानी की सखियाँ, ये पास में ही चिकसौली ग्राम है जो कि चित्रा सखी का गांव है, सभी सखियाँ यहाँ एकत्रित होकर और इसी रास्ते से अपना मटकियों में दूध दही लेकर बेचने के लिए जाती थी। तो यहीं इसी स्थान पर भगवान कृष्ण और उनके सखा उत्पाती ग्वाल बाल यहीं इकट्ठे होते और उनकी ये एक मनोविनोद की लीला कि आज सखियों से गौरस का दूध दही का दान लेंगे, जिसको आज टैक्स कहते हैं। बस यहीं आकर सखा मंडली बैठ जाती थी। ये जो पर्वत हैं इनके भी यहाँ शास्त्रों के अनुसार और ब्रजवासियों के अनुसार जो नाम है, ये आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ जो पर्वत है, सामने जो छतरी दिखाई दे रही है, ये भगवान श्री कृष्ण की छतरी है। इसी पर्वत पर जो बिलासगढ़ है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम भगवान कृष्ण के सखा यहीं बैठते थे। और जब सखियाँ आती तो यहाँ पर आकर वो अपना छड़ी लगाकर उनका रास्ता रोक लेते थे और उनका कहना था आप यहाँ से जा रही हो तो दूध दही का हमें दान दीजिए। बस सखियों ने उनसे मना किया तो झगड़ा शुरू। प्रेम की जो लड़ाई है, झगड़ा यहाँ हुआ। कृष्ण भगवान ने इसी जगह पर सखियों की राधा जी के सिर से उठाकर मटकी फोड़ी थी। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, आज भी यहाँ राधाष्टमी के 5 दिन बाद त्रयोदशी को भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ दान लीला, जिसको बूढ़ी लीला कहते हैं ब्रज की, आज जो खाली पर्वत दिखाई दे रहा है, उस दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त होंगे। यही दान लीला परंपरागत लीला होगी। तो आप देख रहे हैं इसी रास्ते के बाद आज द्वापर युग के बाद कलयुग आ गया। 5250 वर्ष भगवान कृष्ण के अवतार को पूर्ण हो गए, लेकिन आज भी ये लीला स्तरीय योग के त्यों हैं और इसमें से केवल एक व्यक्ति होकर आ पाता है। और पीछे आप जो देख रहे हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने जब सखियों का जब रास्ता रोका था तो उसी रास्ते पर उन्होंने अपना हाथ भी लगाया था। और भगवान कृष्ण की जो हथेली के भी चिन्ह है, हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ, क्यों कुछ सखियाँ जो चतुर थीं, ललिता जी आदि, वो जब ऊपर से निकलने का प्रयास किया तो भगवान ने ये देखिए इस जगह पर उनके दाहिने हाथ का निशान है पूरा। आज भी यह अंगूठा है, ये पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी, चौथी, तो ऐसे लगा के और भगवान ऐसे खड़े हो गए। सर पर ये निशान है भगवान का। और ये सांकरी गली देख रहे हैं, भक्त आते हैं और ये गहबर वन की परिक्रमा के बीच में है। और आप देखेंगे पूरी ये एक खोर बनी हुई है। रास्ता, पहाड़ी रास्ते को ब्रज में खोर कहते हैं, इसलिए इस रास्ते का नाम सांकरी खोर भी है, सांकरी गली। तो आज ये पौराणिक द्वापर कालीन स्थल के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और भक्त लोग यहाँ आते हैं, गहबर वन की परिक्रमा देते हैं, इसी रास्ते से निकल कर जाते हैं और फिर यहाँ से गहबर वन होते हुए और जयपुर मंदिर है, कुशल बिहारी मंदिर, वहाँ पहुँचते हैं और फिर राधा रानी, तो यानी ये सभा कोष की परिक्रमा देकर जाते हैं। और आप देख रहे हैं कितना दुर्गम रास्ता है, एक बार में एक व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है।